नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते सभी लोग ठीक होंगे। और आज बहुत सर्दी पड़ने लगी है तो आप लोग अपनी सर्दी को भी बचाएं, क्योंकि इस टाइम पे ना कोल्ड ज़्यादा हो रहा है तो लोगों को क्या फिर प्रॉब्लम आ जाती है पढ़ने में। तो यानी कि कोल्ड से बचाव के लिए हल्दी वाला दूध, अदरक वाला दूध ज़रूर पिएं। इससे और उसमें तुलसी की पत्ती वगैरह और लौंग वगैरह डाल के अगर एक गिलास रात में ले लेते हैं तो इससे कोल्ड में बहुत आराम मिलता है, गला भी साफ रहता है। गुनगुना पानी नमक के साथ लेना चाहिए। तो फ्रेंड, आज मैं बाल विकास को क्लास लेके आई हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। बाल विकास से संबंध में महत्वपूर्ण कथन है उनके बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ जो अभी वर्ग 3 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिगमंड फ्राइड, वैलेंटाइन, कॉल ब्रूस से और स्टेनरी हॉल वगैरह के, तो उनके बारे में मैं कुछ पॉइंट लेके आई हूँ। तो सिगमंड फ्राइड, शिशुओं में कम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है। किसने बताया? सिगमंड फ्राइड ने। वैलेंटाइन ने कहा शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। कॉल व ब्रूस यानी कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। यानी कि कॉल ब्रूस ने क्या कहा है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। रॉस ने क्या कहा? बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता की अवस्था बताई है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण कहा है। स्टेनरे हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा अवस्था कहा है। और किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन कारण बताया है। गुड एनफ, व्यक्ति का जितना भी मानसिक आधा 3 वर्ष का विकास होता है। नेक्स्ट है बिजेरा, 2 वर्ष की आयु तक चालक में लगभग सभी विकास हो जाता है। संवेगों का विकास हो जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार है 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक मनोविज्ञानी रोडोल्फ गोइकल ने 1547 से 1628 में किया था। सन 1590 में रोडोल्फ गोइकल ने मनोविज्ञान की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी थी। मनोविज्ञान के विकास का क्रम। H.A. रोवन ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में उल्लेख किया कि मनोविज्ञान ने वस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपनी जीवन प्रारंभ किया। आत्मा का विज्ञान। दर्शन की एक शाखा के स्पा में मनोविज्ञान का जन्म प्लेटो 427 से 347 बीसी तथा अरस्तु के अनुसार 384 से 322 बीसी के समय हुआ था। निरुक्त के आधार पर यूनानी दर्शकों ने साइकोलॉजी को आत्मा का विवेचन कहा है। ग्रीक यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान की परिभाषा आत्मा के विज्ञान के रूप में की थी। प्राचीन समय में मनोविज्ञान का यह रूप मानसिक दर्शन या आत्मा के दर्शन के नाम से जाना जाता था। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई। साइकी का अर्थ है आत्मा अथवा अंतःकरण, लोगस का अर्थ है विज्ञान या किसी वस्तु का व्यवस्थित अध्ययन। अतः प्राचीन काल में साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना माना जाता था। अब इनके प्रमुख यूनानी दार्शनिकों प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, रोडोल्फ गोइकल ने भी 1590 में मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहा था। आलोचना। आत्मा का स्वरूप रंग रूप जैसा स्पष्ट नहीं है। मन मस्तिष्क का विज्ञान। मध्य युग में 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने इसे मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया। समर्थक पोम्पोनोजी इटली, जॉन ब्लॉक, थॉमस रीड 1710-1796। आलोचना। मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित रहने के कारण परिभाषा अस्वीकार की। चेतना का विज्ञान। चेतन अनुभूति का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। विलियम जेम्स व बुंट ने 1879 में लिपजिंग मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की तथा चेतना के अध्ययन के लिए आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग किया। समर्थक। विलियम जेम्स एवं विलियम बुंट एवं E.B. टीचनर, जेम्स सली। आलोचना। चेतन मन के अलावा अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होते हैं।
फ्राइड के अनुसार चेतन मन तो हमारे मन का 1/10 भाग ही होता है, अचेतन मन का उल्लेख इसमें नहीं है। व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा था। किस शताब्दी में कहा जाने लगा था? 20वीं। वॉटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। वॉटसन मनोविज्ञान व्यवहार की निश्चित विज्ञान है। वुडवर्थ मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। विलियम मैकडर्गल मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता प्रदान करता है। प्रमुख समर्थक विलियम मैकडर्गल, E.G. बोरिंग, वुडवर्थ, विलियम स्किनर, पिल्सबरी, वुडवर्थ। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, इसके बाद मन और फिर चेतन को भी भुला दिया। हाँ, इसका संबंध भी व्यवहार से बना हुआ है। अनुभूति तथा व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत मनोविज्ञान को अनुभूति तथा व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। अनुभूति में चेतन और अचेतन अनुभूति शामिल है और व्यवहार में आंतरिक और बाह्य व्यवहार शामिल है। बोरिंग, लैंगाफील्ड तथा वेल्ड मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन उसकी प्रतिक्रियाओं एवं चेतन अनुभूति दोनों रूप में। आर.ए. बैरोन 2003 मनोविज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा है कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। कुकस साइकोलॉजी साइंस बिहेवियर एंड लाइफ 1998 मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानवों एवं वनस्पतियों के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। व्यवहार शब्द का अर्थ है सभी क्रियाएं, चलना, तैरना, नाचना, इंद्रिय निषेध, अनुभूति संबंधी क्रियाएं, सोचना, विचारना, कल्पना करना, चेतन व अर्धचेतन मानव व्यवहार, असामान्य व्यक्तियों, बच्चों, युवकों, प्रौढ़ों सभी को व्यवहार यहाँ व्यवहार शब्द में शामिल है। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं बोरिंग एवं लैंगफेल्ड व वेल्ड। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। गैरी सत्य मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। मन आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। वुडवर्थ मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। को मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। पिल्सबरी मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा ज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। जेम्स मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। मैकडर्गल मनोविज्ञान और आचरण एवं व्यवहार के यथार्थ विज्ञान है। वॉटसन मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वुडवर्थ सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। और वह व्यवहार का विधि को स्वीकार करता है। स्किनर मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है और प्रक्रियाओं अथवा व्यवहार का तात्पर्य प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियों, समायोजनाएं, क्रियाएं, अभिव्यक्ति हैं। मनोविज्ञान की विशेषताएं एक विधायक विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की तरह पूरी तरह क्रमबद्ध है। सत्य की खोज पर बल दिया गया है। मनोविज्ञान में व्यवहार संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष दोनों को ही अपने में स्थान देता है। व्यक्ति की बाह्य व आंतरिक सभी क्रियाएं सम्मिलित है। अंतर्दर्शन आत्मनिरीक्षण विधि। अंतर्दर्शन का अर्थ है अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना, स्वयं में देखना। इस विधि में मनोविज्ञान कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मन का निरीक्षण कर समय समय पर उत्पन्न होने वाली भाषाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि का निरीक्षण विश्लेषण करता है। यह मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है। जॉन लॉक के अनुसार आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन में मस्तिष्क द्वारा अपनी क्रियाओं का स्वयं निरीक्षण किया जाता है। मनोविज्ञान में व्यवहार के साथ साथ मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाओं को केवल निरीक्षण से नहीं जाना जा सकता है, व्यक्ति स्वयं ही उनको अंतर्दर्शन से जान सकता है। अंतर्दर्शन के लाभ। यह मनोविज्ञान की मौलिक विधि है। इसमें निरीक्षण के यंत्र आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्यक्ति जब चाहे। अंतर्दर्शन के लाभ। यह मनोविज्ञान की मौलिक विधि है। इसमें निरीक्षण को यंत्र आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्यक्ति जब चाहे अपनी मानसिक अवस्थाओं और क्रियाओं का विश्लेषण कर सकता है। अंतर्दर्शन के दोष। इस विधि के द्वारा मन की प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष जाना जा सकता है, परंतु इसके आधार पर कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता है।
क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि अन्य व्यक्तियों का अनुभव भी वही हो जो एक व्यक्ति का है। अंतर्दर्शन के साथ निरीक्षण तथा प्रयोग पद्धति का प्रयोग किए बिना मनोविज्ञान में किसी विषय का समुचित अध्ययन नहीं हो सकता। मानसिक प्रक्रियाओं परिवर्तनशील और अस्पष्ट होती हैं, अतः इन पर ध्यान लगाना कठिन है। अंतर्दर्शन का ज्ञान आत्मगत और व्यक्तिगत है। अब सेकंड है निरीक्षण विधि, ये मैं आपको कल पढ़ा दूंगी इस वाले टॉपिक को। सो वीडियो स्किप ना करें, पूरा देख के जाएं, इसमें से 2-4 प्रश्न आपके ज़रूर बनेंगे एग्जाम में। सो थैंक यू वॉच योर वीडियो।